और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आज देखें तेंदुलकर कितना बड़ा प्लेयर है और ये दुनिया में नफरत फैला रहे हैं, जहां पे ये कह रहे हैं और साजिशी थ्योरीज दुनिया में फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो खवातीन जॉब कर रही है ना, ये बेसिकली गेम प्लान है मुआशरे को डिस्ट्रॉय करने का। यकीन माने मैं दिल से डर गई हूँ। मुझे खौफ आता है कि पढ़े लिखे हो पाकिस्तान के और मिलते हैं तो मैं तो सर पकड़ के, उनको ये जरूर फिक्र होती है कि हमारा के सर पे दुपट्टा नहीं है तो इसने तो दोजख में जाना ही जाना है। कभी कभी आप यकीन माने मुझे खुद से खौफ आता है। बहुत सी बातें देखती हूँ ना मैं न्यूज। ये कौन से ऐसे मौलवी हैं जो हमारे मुआशरे को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं? मुसलमान कौम में वैसे ही जज्बा बहुत ज्यादा इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। सिर्फ जज्बे की बेस पे हम कोई काम कर सकते हैं, प्रैक्टिकली मेहनत ना करें, कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क ना करें कुछ। सर जी बन तो सकते हैं, बन सब। अगर आप यही दिखाओगे कि आप बॉम्ब लगा करके जाके फट जाओ इंडिया में और 72 हुरें मिलेंगी, तो कौन इंजीनियर बनेगा? प्रॉब्लम यहाँ है। वो मुसलमानों को नीचे से नीचे लेके जा रहे हैं, वहाँ पे नस्लकशी की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा उनको। इंडिया में उनकी मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन सर उनको उनके राइट से नहीं मिल रहे। अभी आप कह रहे थे अभी आप कहते हैं नस्लकशी। और हम स्कूल जाते तो सबसे पहली चीज जो मुझे सिखाई गई थी कि भारत हमारा दुश्मन है। हर स्टेप पे नफरत सिखाई जाती है। पाकिस्तान की सियासत चलती इसी पे है पहले दिन से। पहले हम ये सोचते थे कि शायद ये मदरसे का जो तालिब इल्म है कि ये सिर्फ मत समझे कि मदरसा ये बता रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, हमारे स्कूल, हमारी किताबें, हमारा मैं कहती हूँ मदरसे वाले तो फिर भी कहीं के रह गए हैं कम से कम। हम कहीं की नहीं रहे होते। हमारे यहाँ बच्चों को जो सिखाया जाता है वही सिखाया जाता है कि पाकिस्तान जितने भी इस्लामिक ममालिक है उन सब में से सुपर पावर है, क्योंकि हम लोगों ने एक एटम बम जो है वो तैयार कर लिया। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो है पाकिस्तान के मुल्ला मौलवियों का, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है तो सबसे पहले उनको यही सिखाया जाता है कि भारत हमारा दुश्मन है और साथ ही साथ पाकिस्तान एक सुपर पावर है। और वहीं मदरसे में महिलाओं की इज्जत को इस तरह उछाला जाता है जैसे ये इनकी रखैल है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जो महिलाएं जॉब करने जा रही हैं वो धर्म को भ्रष्ट कर रही हैं। महिलाओं का जॉब पर जाना, काम पर जाना एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। इसी तरह का माइंडसेट पाकिस्तान के मुल्ला मौलवियों ने आज की जनरेशन का बना दिया है और यही वजह है पाकिस्तान आज इस दहाने पर खड़ा है। आप इस वीडियो में पाकिस्तानी रिएक्शन देखिए, काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। क्या मसला है हमें कि अपने रिलीजन के अलावा हम ये समझते हैं कि शायद अगला या गलत है या उसको हम डिग्रेड करते हैं। ये माइंडसेट क्यों है हम लोगों का? हालांकि एजुकेशन भी बहुत ज्यादा हो गई है। आप कह रहे हैं कि वजह क्या है, तो वजह तो बहुत ही सादा है और बहुत ही सिंपल है कि एक माशरे को आप 70 सालों से एक चीज सिखाते हैं और उसको सिलेबस में पढ़ाते हैं और उसको टीवी पे दिखाते हैं, तो वो क्या सीखेंगे? तो जब हम स्कूल जाते तो सबसे पहली चीज जो मुझे सिखाई गई थी कि भारत हमारा दुश्मन है, उसमें कोई एक चीज मुझे बता दें जिसमें हमें पूरे सिलेबस में जिसपे हमें बताया जाता हो कि आपने सोचना है, सवाल करना है, या फिर हमें बताया जाता है जहां पे इख्तलाफ है ना, आपने नफरत करनी है। सच कुछ और बात करेंगे तो वहां वहीं पे आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। फतवे देंगे मौलवी, हमें सांस लेने पे फतवे देंगे, हम क्यों बोलेंगे भाई? जान प्यारी तो हम क्यों सवाल करेंगे? घर वाले में रोकेंगे कि थोड़ा सा सोच के बोलना, जान को खतरा है। उसके अलावा सिंधी पंजाबी की और शिया सुन्नी की नफरत और इवन के देवबंदी बरेलवी की हर स्टेप पे नफरत सिखाई जाती है। इवन हमारा सोसाइटी ऐसे कि हमें बचपन से ही रिश्तों में भी नफरतें बताई जाती हैं। वो तो बात का बहुत ही बड़ा लेवल है कि आप कहें कि हम इंडिया को एक्सेप्ट करें, हम दूसरे मजाहब को, ये तो बहुत ही मतलब अनरियल सी चीज लगती है मुझे तो, सॉरी टू से, हमारे माशरे के लिए। उनको ये जरूर फिक्र होती है कि हमारा के सर पे दुपट्टा नहीं है तो इसने तो दोजख में जाना ही जाना है। कभी कभी आप यकीन माने मुझे खुद से खौफ आता है। बहुत सी बातें देखती हूँ ना मैं न्यूज पे, बहुत ही खौफनाक। मेरे ख्यालात से आप डिसएग्री करते हैं, बिल्कुल आप करें यार आप, लेकिन मारपीट डिसएग्री करना हमें मतलब ऐसे ही सिखाया गया भाई। आप जानते हैं कि ये चीज हमें सिखाई गई है, उनको ताकत से और जोर से उसको उसकी जबान बंद करवाएं। जहाज यही है। और ये अफसोस के साथ कि ये यूनिवर्सिटी लेवल तक हम देख रहे हैं। अफसोस इस बात का मुझे होता है। पहले हम ये सोचते थे कि शायद ये मदरसे का जो तालिब इल्म है, सिर्फ मत समझे कि मदरसा ये बता रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, हमारे स्कूल, हमारी किताबें, हमारा मैं कहती हूँ मदरसे वाले तो फिर भी कहीं के रह गए हैं कम से कम। हम कहीं की नहीं रहे होते। ना हम लिबरल हो पा रहे हैं, ना सेकुलर, ना मजहबी। अजीब मुरब्बा बना हुआ है। मैंने जो सीखा है मैंने गैर निसाबी किताबों से सीखा है, मैंने सवाल करने से सीखा है, मैंने उन असातिज़ा से सीखा है। जो एक मेरे उस्ताद हैं वो मुसलमान नहीं थे, वो अहमदी कम्युनिटी से थे। तो मैंने सबसे पहले ना उनसे इंसानियत सीखी। तो मैंने उनसे सीखना और सोचना और मेरे सवालों के जवाब माँ से मिले। मेरे वालिद साहब हैं, लेकिन वालिद साहब का ये था कि ये जो सवाल पूछती हो ये अक्सर मुझे कहते हैं कि नहीं बस ऐसे, वही बात खत्म करो।
तो मुझे समझ नहीं आती कि कहाँ, अब मुझे समझ आती है कि अक्सर मैं भी चुप हो जाती हूँ। आज देखें तेंदुलकर कितना बड़ा प्लेयर है और ये दुनिया में नफरत फैला रहे हैं, जहां पे ये कह रहे हैं और साजिशी थ्योरीज दुनिया में फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो खवातीन जॉब कर रही है ना, ये बेसिकली गेम प्लान है मुआशरे को डिस्ट्रॉय करने का। अब सईद अनवर से बंदा पूछे कि ये कैसे हो सकता है कि खवातीन जो काम करती हैं, क्या सईद अनवर को नहीं पता कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जो हैं, उनकी जो वाइफ थी वो हजरत खदीजा, वो खुद बहुत बड़ी बिजनेस वुमन थी एंड नबी पाक उस खातून के यहाँ काम करते थे। ये कौन से ऐसे मौलवी हैं जो हमारे मुआशरे को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं? हम ज्यादातर ऐसे टॉपिक्स पे बात नहीं करते, लेकिन ये क्रिकेटर था, फिर ये कमेंटेटर बना, फिर ये जनाब अब ये मौलवी बन गया है। अब ये कहता है जी कि ऑस्ट्रेलिया में वो जो डिवोर्सेस हो रही हैं, तो ये कहता है कि अगर खवातीन पैसे कमाएंगी तो तलाकें होंगी। मतलब ये कि ये खवातीन को महकूम रखना चाहता है, ये उनको दबा के रखना चाहता है, ये चाहता है कि खवातीन इनके टुकड़े पे पलती रहे, यानी कि खवातीन को कोई हकूक ना हो। भाई खवातीन क्यों ना कमाएं? जिस मुआशरे के अंदर 50% मुसलमान हैं, मर्द हैं, 50% खवातीन हैं, ये कैसे मुमकिन है कि वो 50%, अब सारे मर्द तो नहीं कमाते, बीच में से नकम्मे नखट्टू भी होते हैं, तो इनका दिल ये है कि 15-20% या 25% या 30% जो लोग हैं किसी मुल्क के अंदर, वो 100% लोगों को चलाएं। कभी पाकिस्तान की कोई अच्छी बात पे भी बात कर लिया, अच्छी बात की तो जरूर बात करते हैं। वहाँ पे कई अच्छी चीजें भी होती हैं, मगर चलो ठीक है कि अगर कोई इस तरह की बात करता है कि या जो रियलिटी है फैक्चुअल उसको एक्सेप्ट करता है, तो उसको इस तरह का बाद में इस तरह के इल्जाम उस पर लगा दिए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जो एक सही अकल की बात करने की कोशिश करता है उसको एकदम ऐसा एंटी साबित कर दिया जाता है? पाकिस्तान की सियासत चलती इसी पे है पहले दिन से। द मेन फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एंड उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी तकरीरें देख लें, इंडिया हमारा दुश्मन है और हिंदुओं से हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अब वो इनकी सबकी आदत बन गई हुई है। वो मुसलमानों को नीचे से नीचे लेके जा रहे हैं। वहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। रिसेंटली आप देखें कि वहाँ के एक पॉलिटिकल वर्कर जो हैं अतीक अहमद, उनको किस तरह दिन दिहाड़े कत्ल किया गया। वो तो एक पॉलिटिकल था, एमएलए था, एमपीए था, जो था इमरान खान वजीर आजम रहे, उनके ऊपर अटैक हो गया और वो भी किया भी मुसलमान ने, किया भी इस्लामिक कंट्री में। ये तो फिर हम अगर ये बात करें, ये इश्यूज तो होते रहते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ पे मुसलमान के ऊपर अटैक हुआ, वो उनका इंटरनल मैटर था। उससे पहले वहाँ पे हिंदू भी ऐसे गुंडे मौजूद थे जिनके ऊपर ऐसा ही अटैक हुआ, इनकाउंटर हुआ। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में देखें ना, ज्यादा टारगेट ही मुसलमानों को किया जा रहा है, नस्लकशी की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा उनको। इंडिया में उनकी मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन सर उनको उनके राइट्स ही नहीं मिल रहे। अभी आप कह रहे थे नस्ल कशी हो रही है, मैं कह रहा हूं उनको लिमिटाइज किया जा रहा है। दोस्तों आपने ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान में महिलाएं कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं का हर कदम पर शोषण किया जाता है, उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। आप देखते आए हैं कि पाकिस्तान में जिस कदर से महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, महिलाओं को घर के चार दीवारी के अंदर रखा जाता है, प्लेजर के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ जिस तरह से ये कहा जाता है कि महिलाएं सिर्फ आदमी के पैर की जूती हैं, तो महिलाओं को किस तरह से वहां पर आजादी मिलेगी। और जो महिला अपने समाज से लड़ झगड़ कर, घर परिवार से लड़ झगड़ कर या फिर अपनी जिम्मेदारियों के चलते कहीं पर जॉब करने जाती हैं, तो उसको गलत निगाह से देखा जाता है, साथ ही साथ उस पर कशाकशी की जाती है। दोस्तों यह है पाकिस्तान का भविष्य, और साथ ही साथ मस्जिदों से ऐलान किया जाता है कि महिलाओं को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए वगैरह वगैरह। दोस्तों इस तरह का दिमागी तौर से बीमार आज का नौजवान पाकिस्तान का हो चुका है, और ये मुल्ला मौलवी ही हैं जो लोगों को बरगलाते हैं कि 72 हुरें मिलेंगी। अब जब उनको 72 हुरें मिल जाएंगी तो वो क्यों इंजीनियर्स बनेंगे, क्यों वो डॉक्टर्स की पढ़ाई करेंगे। तो ये सब जो स्टार्टिंग से चलता आया है 1947 के बाद से, क्योंकि धर्म के बुनियाद पर यह देश बना था, और उसके बाद से मुल्ला मौलवियों ने इस पर कब्जा कर लिया। अब आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में कितने ज्यादा मदरसे हैं, और मदरसों में यही सिखाया जाता है कि महिला को किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है। तो हाल ही में आपने देखा मुजफ्फराबाद से लेकर इस्लामाबाद तक सड़कें ब्लॉक हो गई थी,
और सारे पीओके के लोग सड़कों पे उतर आए थे अपने अधिकारों को लेकर। अब ऐसा ही प्रोटेस्ट आपको बलूचिस्तान, सिंध प्रांत, गिलगिट बाल्टिस्तान में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की सरकार तभी जग सकती है जब उन पर इसी तरह का एक बर्डन थोपा जाए। अगर सियासत पहले से ही ये काम करना शुरू कर दे, लोगों के उत्थान के लिए काम करना शुरू कर दे, तो डेफिनेटली वहां के लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी है। आपके क्या विचार हैं महिला उत्पीड़न को लेकर पाकिस्तान में, जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।